क्लास मिल रही है। 6:30 का टाइम हो रहा है और इस समय जो आपको क्लास मिली है वो एनालॉजी यानी कि रीजनिंग पे हम काम कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी के लिए हम रीजनिंग पे काम कर रहे हैं। आप में से सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, सारे के सारे लोग सेशन को लाइक जरूर कर लीजिए और आज की जो क्लास है इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। शेयर भी जरूर कर लीजिए, सारी क्लासेस को शेयर कर दिया करें। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप्स में आप शेयर कर दिया करें और मेरे साथ यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। आज हमने शुरुआत की है, हालांकि आज राम सर का स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है, काफी उनको मलेरिया और टाइफाइड पॉजिटिव आया है, तो इस वजह से अभी वो ऑफलाइन बैच में तो जैसे तैसे आ रहे हैं इस समय, लेकिन बाकी का इस समय ऑनलाइन के लिए 1-2 दिन शायद अभी उनको और लग सकता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और अभी हम देखिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहेगा। क्लासेस बहुत छोटी छोटी होंगी, छोटी छोटी क्लास में बहुत मोटा और बहुत कुछ हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए खैर शुरू करते हैं हम यहाँ पर एसएससी जीडी का वो एक जबरदस्त वाला सफर, जिसमें आज हम एनालॉजी सीखेंगे। तो माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये देखिए रीजनिंग में जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं 5 मिनट का समय लूंगा और यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक को। यहाँ जो मैं आपको दे रहा हूँ तो ये टॉपिक हो सकता है कि थोड़ा सा आधे घंटे से मैं ज्यादा भी लंबा खींच दूं, ये डिपेंड करेगा किस तरह का मूड रहता है और कितने क्वेश्चंस किसके बाद आ रहे हैं। तो देखिए, जितने भी हमारे जो चैप्टर्स होते हैं, एनालॉजी जिसको हम हिंदी में सादृश्यता कहते हैं, सादृश्यता कहते हैं, तो सादृश्यता हो या कोई और चैप्टर हो, तो ऐसे कई चैप्टर्स हैं जिनमें इंग्लिश के अल्फाबेट का बहुत ज्यादा यूज होता है। इंग्लिश के अल्फाबेट का बहुत यूज होता है। मतलब ये है कि अगर आपको अल्फाबेट का पता है कि अब क्या अल्फाबेट का क्या नंबर होता है, मतलब सारे नंबर्स अगर आपको पता है तो आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से चीजें कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम शुरुआत जो कर रहे हैं, यहाँ हम जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें हमें आज समझना है, सीखना है। बहुत ही बेहतरीन वाले ढंग से मैं आपको सिखा दूंगा कि ए से लेकर के जेड तक के सभी अक्षरों के नंबर क्या है, उल्टा क्या है, सीधा क्या है, सारा अभी हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, जनरली जहां तक मैं समझता हूं कि ABCD 1 2 3 4 नंबर पर होता है, ये बात हर किसी को पता होगी। और जेड 26 नंबर पर होता है, ये बात भी हर किसी को पता होगी। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 जो है वो ABCD हो गया। इसके बाद जो जेड है वो 26 नंबर पर हो गया। तो मुझे लगता है कि मेरे सभी प्यारे साथियों को, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी। और इसके बाद हम आ जाते हैं F पर। ठीक है, कहाँ आ गए हम? F पर आ गए हैं। तो F को देखिएगा, अगर हम इस F को थोड़ा सा बंद करने की ऐसे कोशिश करें तो ये P जैसा नजर आएगा। और अगर हम इसको उलट दें, मतलब उल्टा कर दें, तो ये कैसा नजर आएगा? 6 की तरह नजर आएगा। तो F हो गया 6 नंबर पे। बात अगर हम G की करें तो देखिए, G लिखते समय हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? देखिए, G लिखते समय हम यहाँ पर 7 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब G कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है। H लिखते समय देखिए, फटाफट से देख लीजिए, अगर H को लिखने के बाद दोनों तरफ से ढक्कन बंद कर दिए जाएं तो ये कैसा नजर आएगा? 8 जैसा नजर आएगा। और I जो है, I को अगर कर्सिव स्टाइल में लिखें तो ये 9 जैसा नजर आता है। कैसा नजर आता है? 9 जैसा नजर आता है। अगर हम K को देखें तो K में एक पूरा डंडा और 2 आधे आधे कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं, जो कि मिलाने पर पूरा 11 नजर आएगा। बात समझ में आ रही है ना? सारे लोगों को समझ आ रही होगी। सेशन को लाइक जरूर कर लीजिए, सेशन को लाइक जरूर करिए। देखिए, अगर इस वीडियो को आप बहुत सारा प्यार देंगे तो अगली वीडियोस भी आपके सामने आएंगी। प्रॉपर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और कोशिश मेरी रहेगी कि आपको हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास आते रहें। और हमारा मोटिवेशन भी आप लोगों के शेयर और लाइक से, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स की वजह से ही हमारा मोटिवेशन हमें मिलेगा। तो वो बहुत जरूरी है और मैं समझता हूँ कि आप सारे लोग इसमें बहुत खरे उतरेंगे, जो हमारी उम्मीदें हैं आप लोगों से। तो देखिए, L जो है, L आता है 1 2 नंबर पर और U आता है 2 1 पर। इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा कि L जो है 1 2 पे आता है और U 2 1, यानी 1 2 का उल्टा हो गया 2 1, इस तरह से आता है। लेकिन ये इसका उल्टा नहीं होता। आगे की बात कर लेते हैं। L हो गया तो M आया। M देखिए, दिखने में अगर देखा जाए तो M एक किसी अंक की तरह नजर आ रहा है। वो अंक क्या होता है? 3 होता है। तो M कैसा नजर आ रहा है? 3 की तरह नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है? 3 की तरह नजर आ रहा है। तो M जो है वो 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर पे तो C आता है। तो ये हो जाना है कितना? 13 नंबर पर आएगा। इसी तरह से अगर हम बात W की करें तो W में भी
3 नजर आ रहा है, डब्ल्यू में भी क्या नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। तो 3 के बाद 13 और 13 के बाद डब्ल्यू कितने नंबर पर आ जाएगा भाई, डब्ल्यू आ जाएगा 23 नंबर पर। चलिए ठीक है, इसके बाद हम बात एन की कर लेते हैं। अगर एन को हम जल प्रतिबिंब या उसको हम प्रतिबिंब अगर उसका बनाएंगे, उसको हम शीशे में अगर देखेंगे तो एन देखो कुछ ऐसा नजर आएगा। भाई एन को कुछ ऐसे लिखने पे आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 4 जैसा कुछ फील हो रहा है? चलिए 4 जैसा अगर फील हो रहा है तो 4 को देखिए मैं बता दूं, 1 4 ये होता है, इस तरह से लिख लो क्योंकि हमने उससे बनाने की कोशिश की है ना, जुगाड़ करने की। और 1 4 आपका ये होता है। मैंने भाई कैसे बनाया जरा ध्यान दीजिए आप, मैंने ऐसे बनाया, पहले क्रॉस और क्रॉस से बना दिया मैंने 4, ठीक है। तो यहां से आपको याद रहेगा 4, आपको याद रहेगा 4 और 4 नंबर पे यानी कि 4 नंबर पे क्या आता है, डी आता है। तो डी के बाद ये कितने नंबर पे आ जाएगा, 14 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है ना, 14 नंबर पे आ जाएगा, 14 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम और आगे की बात करें तो यहाँ हमारे सामने आता है एक्स, और एक्स जो है वो दिखने में कैसा लग रहा है, एक्स दिखने में कैसा लग रहा है, जरा जल्दी से ध्यान दे लीजिए। और मैंने देखिए अभी आपको बताया था कि क्रॉस से बनता है 4, और यहाँ एक्स जो है वो क्या है, क्रॉस है, और क्रॉस से क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 हो गया, 14 हो गया, और अब कितना होना चाहिए, तो भाई अब होना चाहिए यहाँ पर 24। बताइए जरा, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो लाइक करिए। चलिए इसके बाद आता है पी। अब देखिए हमने पहले पी बना के एफ से पी बनाया और पी को हमने उल्टा किया, पी को हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। तो अब यहां पर भी क्या करेंगे भाई, इसको उल्टा कर लेंगे। पी को भी हमने क्या करा, उल्टा कर लिया। अब देखिए 6 नंबर पे तो आता है एफ, तो ये कितने नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे आएगा। जरा समझ लीजिए ये क्यों लिखा हुआ है, मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, जनरली हम ऐसे ही बनाते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया है जिसमें मैंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पर 7। कितना बनाने की कोशिश की है, 7। जो क्यू है ना, क्यू को अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो इसमें एक 7 जैसा नजर आता है। इसमें क्या नजर आता है, एक 7 जैसा नजर आता है। अगर इसमें आपको 7 नजर आ रहा है, अगर आपको 7 नजर आ रहा है तो ये कितने नंबर पर हो जाएगा, ये 17 नंबर पर हो जाएगा। कितने नंबर पर हो जाएगा, ये 17 नंबर पर हो जाएगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर की। तो आर में अगर हम इन ढक्कन को बंद करें, इसको नीचे से बंद करें, तो ये 8 जैसा नजर आएगा, 8 जैसा नजर आएगा। और 8 को हम यहाँ पर लिखेंगे 18। बात समझ में आ गई, आर तक के सारी नंबरिंग आपको याद हो गई। तो इसके बाद हम आगे बढ़ चुके हैं एस की तरफ, और एस को अगर देखा जाए और इधर से बंद किया जाए तो ये 9 जैसा नजर आ रहा है, 9 जैसा नजर आ रहा है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 9 नंबर पे तो आता है आपका आई, तो ये हो जाएगा आपका 19, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई बी की बात कर लेते हैं। वी फॉर वैन होता है या फिर वी फॉर वॉइस होता है, वी फॉर वैन या फिर वी फॉर वॉइस होता है। वॉइस मतलब आवाज, जिसको हम वॉइस, बी फॉर वॉइस बोले या फिर बी फॉर वॉइस बोले, बात एक ही है। और यहाँ पे हमारा आंसर जो है या हमारी जो संख्या है वो हमको यहाँ से याद हो गई। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारा कुछ यहाँ याद हो ही चुका होगा। लेकिन हाँ, अभी आप सोचेंगे कि इसमें कुछ तो रह गया है सर, कुछ तो रह गया है। क्या रह गया है, वो हमने यहाँ देखिए रखा हुआ है। ई रह गया था, जे, ओ, टी और बाई की हमने इसमें कोई चर्चा नहीं की। तो ई, जो जे, इनको आप एक तरह से याद रखिएगा कि ये 5, 10, 15, 20 और 25 नंबर पर आते हैं। 5 का पहाड़ा हमने यहाँ पर पढ़ दिया, तो इसको हम इजोटी शब्द पढ़ लेंगे। और इजोटी शब्द में 5 का पहाड़ा है। मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे बिल्कुल आशा है, मैं काफी, मैं कह सकता हूँ एकदम पॉजिटिव हूँ ये बोलते हुए कि अगर आपने इसको एक बार मन से समझ लिया तो आप भूल नहीं पाएंगे, कभी नहीं भूल सकते। जबरदस्ती कोई बुलाने की कोशिश करेगा तो भी आप कुछ भूल जाए, लेकिन ये नहीं भूल पाएंगे। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम बढ़ जाते हैं भाई, आगे की ओर बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं, देखिए बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये कई ऐसे 5 से 6 ऐसे चैप्टर हैं जिन चैप्टर्स में अगर आपको रीजनिंग करनी है और वास्तव में रीजनिंग का सही अर्थ अगर समझना है तो भाई इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि इसको ABCD जैसे ही पेपर मिले लिख लेना, उल्टी सीधी सारे लिख लेना। और मुझे लगता है कि वो बात एकदम थर्ड क्लास बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें चीजों को समझना चाहिए, चीजों को याद करना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ एक नई चीज सीखने वाले हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए आपके सामने नजर आ रहा होगा उफ। उफ कब बोलते हैं, जब हम किसी चीज से बहुत परेशान हो जाते हैं तब हम बोलते हैं उफ।
उफ, ये क्या हो गया? तो उफ वाई लव, हम परेशान किससे हैं? लव से परेशान है भाई, प्रेम में परेशान है बालक, प्रेम में परेशान, यानी उफ वाई लव, लव के द्वारा परेशान, तो उफ वाई लव। और शर्ट गेज पीके, क्या लिखा है? उफ वाई लव शर्ट, शर्ट वही है ना जो पहन रखी है, शर्ट गेज पीके। तो यहां पर देखिए आपको समझना पड़ेगा, UFVYLOVESHIRTGAZPK, ये सारे के सारे अपोजिट हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। आप समझने की कोशिश करिए। शुरू से पहला ए, आखिर से पहला जेड, शुरू से दूसरा बी, आखिर से दूसरा वाई, इसी तरीके से ये सारे के सारे जोड़े जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहां पर कुछ और बच जाते हैं। MN एक दूसरे का अपोजिट है, CX अपोजिट है, CX को आप क्रैक्स करके याद रख सकते हैं। क्रैक्स में पहला ये होता है, आखिरी वो होता है, ठीक है। JQ जैकॉल, या बहुत सारे शब्द होते हैं, उनसे आप रट सकते हैं, अदरवाइज बहुत टफ नहीं है। अगर 2-3 बार चीजें आप करते हैं तो आपको याद रहेगा। DW एक दूसरे का अपोजिट होता है, JQ एक दूसरे का अपोजिट होता है, MN एक दूसरे का अपोजिट होता है, CX एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो शर्ट गेज पीके ऑफ वाई लव तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो ऐसी उम्मीद के साथ कि आपको बहुत बेहतर समझ में आ चुका है, मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है ना, मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब देखिए यहां पर हमें एक चीज ये समझनी है कि भाई सर जी आपने सीधी तरफ से तो ABCD के सारे नंबर हमें बता दिए, लेकिन हम उल्टी तरफ से हम इन सब चीजों को कैसे कर पाएंगे? तो उल्टी तरफ से करने के लिए देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं फटाफट से ABCDEFG, ठीक है ना, HIJKLMNOP। देखिए यहां पर आपके सामने पूरा लिखा हुआ है ABCD, ठीक है ना। ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटर्स को हमने यहां पर एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार परिधि पर हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो अब हम यहां से अगर उल्टा नंबर हम सीखने वाले हैं तो हमें पता करना है कि भाई उल्टी तरफ से 10वां नंबर कौन होगा, या ऐसा छोड़िए, आपको पता करना है कि उल्टी तरफ से F का नंबर क्या होगा, F का नंबर क्या होगा, F का नंबर उल्टी तरफ से क्या होगा, या फिर ये भी हो सकता है हमें 10वां नंबर पता करना है कि भाई 10वां कौन होगा उल्टी तरफ से 10वां। तो जब भी ऐसा करना हो आप क्या करेंगे, 27 से 10 घटाएंगे, आया कितना 17, और 17 नंबर पे कौन आता है, Q आता है। भाई ये तो आपने पहले पढ़ रखा है, वो जो चीज अभी 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले पढ़ा दी है उसका विशेष ध्यान रखना है, वो पढ़ ली है तभी बाकी चीजें आसान लगेंगी, अदरवाइज चीजें आसान नहीं लगेंगी, ठीक है, अदरवाइज चीजें आसान नहीं लगेंगी। अगर हमें यहीं पे 12वां नंबर बताना है तो भाई 27 में से 12 घटाओ, बचेगा 15, और 15 नंबर पे तो O आता है, O आता है। अगर हमें बताना है 23वां स्थान, 23वें स्थान पर उल्टी तरफ से कौन आएगा, तो 27 में से 23 घटाएंगे, बचेगा कितना 4, और 4 नंबर पे कौन आता है, 4 नंबर पे कौन आता है, 4 नंबर पे कौन आता है, D आ जाता है भाई, D आ जाता है, 4 नंबर पे D आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं F कौन से नंबर पे आता है। तो हमें क्या करना है भाई, 27 में से F घटाएंगे, और F घटाएंगे मतलब F का नंबर घटाएंगे। F का नंबर क्या है भाई, 6 नंबर घटा दो जरा, 21, यानी कि अगर उल्टी तरफ से गिने तो F कितने नंबर पे आएगा, F आएगा भाई 21 नंबर पे आएगा। अगर हम उल्टी तरफ से गिने तो यहां से चले तो 1 2 3 4 करते हुए 21 नंबर यहां पे आएगा। चलो एक को किसी को चेक कर लेते हैं, जैसे 12वां नंबर हमने चेक करना है कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो यहां से देखिए उल्टा चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 नंबर पे देखो O आ गया। मतलब चीजें आपके सामने सही परोसी जा रही हैं, ठीक ठाक आपको समझ आ रहा है। चलिए अगर ये चीजें सब समझ आ गई हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। और अगले जो है हमारे सीधे सीधे यहाँ पर सवाल है, कुछ एनालॉगी का क्या मतलब है, क्या चीजें होती हैं, वो मैं यहाँ पर आपको फटाफट अगले 15 से 20 मिनट के अंदर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल आएगा, उससे पहले जरा हमें ये समझ लेना है, यहीं पर ये समझ लेना है कि आखिर एनालॉगी है क्या, ये सादृश्यता होती क्या है, और सादृश्यता में सर जी किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए ये चीज हम जान लेते हैं एसएससी जीडी और वीडियो के हिसाब से। देखिए आपका पेपर एसएससी जीडी का हो, वीडियो का हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, आरओ एआरओ का हो, चाहे आपका जो एग्जाम हो, लेकिन सादृश्यता तो आनी है। वो एक अलग बात है कि कभी लेवल सिंपल हो जाएगा, कभी लेवल थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बस ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये जो क्लास है ये बेसिक क्लास है, इसमें हर तरीके का प्रश्न रखा गया है। तो मुझे लगता है कि ये क्लास सभी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी वीडियो,
इन सभी के लिए पर्याप्त क्लास है। और ये जो तरीका है, जो सवालों को हमने लिया है, जो कंटेंट हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की है, वो एकदम जबरदस्त कंटेंट है। और इसका साथ दीजिए, यहाँ पर इसको पढ़िए, कोशिश करिए और अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाएं। भाई मुझे बार बार मैं कहता रहूंगा, और कहना वैसे नहीं चाहिए मुझे, चीजें महसूस हो जाएंगी। जब भी आप ऐसा करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि आप कितना हमारे लिए कर रहे हैं, कितना हमारे लिए आप प्यार अपना दिखा रहे हैं इन वीडियोस के लिए, इस मेहनत के लिए। तो वो यहाँ पर हमें फील होने वाला है। तो देखिए, चलिए एक काम करते हैं। मैं अभी एनालॉजी की बात कर रहा था, सॉरी मैंने आगे बढ़ा दिया। देखिए सादृश्यता जो है ये बेसिकली 4 तरह की सादृश्यता होती है। 4 में एक होता है नॉन वर्बल, जिसकी बात हम अभी हम नहीं करेंगे, इसकी बात हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे जब पूरी रीजनिंग खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सादृश्यता है, एक तो शब्दों से रिलेटिव है, एक अंकों से रिलेटिव है, और एक भाई है वर्णमाला से रिलेटिव। ठीक है ना, वर्णमाला। तो आज हम वर्णमाला वाली हम इसी वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे शब्दों वाली पे, और 3rd नंबर पे हम आएंगे। जो सीक्वेंस हमने बना रखा है उस हिसाब से हम आएंगे। 3rd नंबर पे जब आएंगे तो हम अंकों वाली सादृश्यता पर आएंगे। सादृश्यता का एक एक एग्जांपल के साथ मैं समझा देता हूं। जैसे ए का मतलब, ए का संबंध अगर मैं कहूं कि जेड से है, तो बताइए बी का संबंध किससे होगा? तो आप कहेंगे सर जी ये तो वाई से हो जाएगा, क्योंकि ए जेड का उल्टा है तो बी वाई का भी उल्टा है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके बन सकते हैं। अंकों की बात करें तो 2 का संबंध अगर 4 से है तो 5 का संबंध किससे है? ये जब पूछा जाएगा तो आप आंसर देंगे सर जी 25 से होना चाहिए, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है तो 5 का वर्ग 25 होता है। इस तरीके से आप वहां पर लॉजिक निकालेंगे। बात कर लेते हैं शब्दों की। तो शब्दों में अगर मैं कहूं कि भारत का संबंध, अगर बेटा भारत का संबंध बता दे बेटा, अगर नई दिल्ली से है, नई दिल्ली से अगर संबंध है, तो बताओ भाई पाकिस्तान का संबंध किससे होगा? तो भाई कोई भी बता देगा सर जी इस्लामाबाद से होगा, क्योंकि भारत की राजधानी है नई दिल्ली, तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। तो यहाँ पर बेसिक से सवालों से मैंने अपनी बात को यहाँ पर आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी कि एनालॉजी क्या है और यहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो सादृश्यता के जो प्रश्न है उनको हमने आपको बता दिया। अब थोड़े से सवालों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ बड़े ही सिंपल से प्रश्न है भाई, समझना पड़ेगा, चीजें समझ आ जाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है चीजें समझ आ जाएंगी। और ये एक बहुत टाइम के बाद, अब तक हम जो क्लास हमारी चलती थी, लाइव क्लास चल रही थी पिछले लगभग 1 साल से, मैंने रिकॉर्डेड कोई क्लास शायद नहीं दी है, कोई भी क्लास नहीं दी है। अच्छा ठीक, कोई भी हमने क्लास नहीं दी है। लेकिन अभी हम एक टाइम के बाद, इस वीडियो के बाद हम कोशिश करेंगे, हम थोड़ा सा अपने आप को परखने की कोशिश करेंगे कि वीडियो में हमें अपनी स्पीड को, अपनी फ्लुएंसी को कितना कम या कितना ज्यादा करना है। तो जो हम फील कर पाएंगे वो हम चेंजेस अपने अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीजें ठीक से समझ आ रही होंगी। तो देखिए एक सवाल है यहाँ पर, बहुत ही छोटा सा मैंने सवाल रखा हुआ है, जिसको कक्षा 3 या 4 का बच्चा भी कर सकता है, आसानी से हो जाना चाहिए। CHAIR, देखिए वैसे तो हमने सारे नंबर्स को याद करा हुआ है, हमने इसी तरीके से सवाल होना चाहिए कि C का संबंध R से किस तरीके से है, H का संबंध I से क्या हो सकता है, A का संबंध A से कैसे हो सकता है। तो एक सीक्वेंस चलना चाहिए। लेकिन चीजें मेरे साथ आप समझिए, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो चीजें आप समझिए मेरे साथ। मैं आपके कमेंट सेक्शन में जाकर के पर डे, आपके वीडियो के टाइम में मैं पर डे मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट सेक्शन पे मैं जाऊं और हमेशा मैं देखता रहूं। और साथ ही साथ आपकी अगर कोई भी क्यूरी है, कोई समस्या है, तो उसका भी निस्तारण मैं तुरंत का तुरंत करता रहूंगा। ठीक है, तो मैं हमेशा आपके कमेंट्स देखूंगा, देखता हूं कितने लोग किस तरीके के मुझे कमेंट देते हैं। ठीक है, आपके जो भी कमेंट और कॉम्प्लीमेंट होंगे उन सबके लिए मैं बिल्कुल आकांक्षी हूं, देखता रहूंगा, ध्यान दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए तो यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, CHAIR, और यहाँ पर क्या किया, मजाक कर दिया भाई, CHAIR यानी कि उल्टा लिख दिया। इसी तरह से टेबल को अगर उल्टी तरफ से लिखेंगे तो TAVLE यानी कि 3rd आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 3rd आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, TALE। तो यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है। इन सवालों को हम इस तरीके से कर सकते हैं, TALE और यहाँ पर लिखा गया है LATE। क्या लिखा गया है? LATE। अब देखिए L को इधर ले लिया, E को यहीं छोड़ा, L को यहाँ, E को इधर, A को यहीं पे छोड़ा है और इस T को इधर पहुंचाया है। मतलब इन तीनों को तो देखा जाए तो आपस में कर दिया क्रॉस, ये इधर पहुंचाया, ये इधर पहुंचाया, और ये वाले दोनों बिल्कुल वहीं पे एज इट इज लिख दिए।
तो इसी तरीके से अब पूछा गया है CAFE को कैसे लिखा गया था। तो देखिए भाई, थोड़ा सा सवाल को समझने की कोशिश करिए। एकदम लुल्लू टाइप का सवाल देकर के मैंने समस्या आपको मैं आपका समय खराब करूं, ये मैं नहीं चाहता था। तो यहाँ देखिए क्या होगा कि यहाँ से हमने ई तो इधर से ही उठाया होगा, ए हमने इधर से ही उठाया होगा, ये सी अंकल कहाँ होंगे, इधर होंगे, और एफ कहाँ होंगे, इधर होंगे। तो हमारा जो शब्द होगा वो होगा फेस। क्या होगा? फेस होगा। तो एफ को हमने इधर पहुंचाया, सी को इधर, ए को इधर, ई को इधर। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बात समझ में आ गई है तो सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, पता चलना चाहिए। जब मैं कमेंट्स देखूं आपके तो मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ आपको बात समझ में आ गई। आप एक एक बंदे को बात मेरी समझ में आ रही है, ये मुझे समझ आना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एबीसीडी को लिखा जा रहा है WXYZ एंड फिर आगे उन्होंने पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें सीधा सा मतलब है सादृश्यता, मतलब इन दोनों में जो संबंध है मेरे भाई वही संबंध इसका बता दे। तो अगर हम इन दोनों का संबंध नहीं निकाल पाएंगे तो हम तीसरे वाले का संबंध कैसे बताएंगे? बताओ जरा, कैसे बताएंगे? मैं हटा दो एक बार, जाओ यहां से, ये बंद करो। देखिए ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। बी का अपोजिट क्या होता है? बाई। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू। ठीक है ना? तो इसका मतलब है ई का अपोजिट बिल्कुल लास्ट में लिखना है, जैसे यहां पर किया गया है। ई का अपोजिट लास्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा? वी आएगा। फिर एफ का अपोजिट उसके बाद लिखेंगे तो क्या आएगा? यू आएगा। और इसके बाद हम जी का अपोजिट लिखेंगे तो क्या आएगा? टी आएगा। फिर एच का अपोजिट लिखेंगे तो एस आएगा। तो STUV अगर कहीं पर आंसर है तो आंसर आपका ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो सीधी सी बात है कि आप अपना दिमाग यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को पॉज करके रोक करके आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। ठीक है, दिमाग लगाइए, करके देखिए। नहीं आता है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी सवाल में आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल नंबर या उसका स्क्रीनशॉट तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, नहीं आता है, शायद नहीं आता है, तो सवाल नंबर या उसमें जो भी समस्या है वो करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका निस्तारण करने की। चलिए, तो यहां से देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है। अब आपको सीधा सीधा सबसे पहले तो यही समझना है कि आर का संबंध एस से कैसे। भाई आर का संबंध एस से कैसे, क्या संबंध बना है? आर में एक जोड़ा एस, आर में एक जोड़ा एस, ई में एक जोड़ा एफ, ए में एक जोड़ा बी, एस में एक जोड़ा टी। हर एक में क्या जोड़ रहा है? एक जोड़ रहा है। तो चलिए टी में एक जोड़ लेते हैं, क्या आएगा? यू आएगा। एच में एक जोड़ेंगे, क्या आएगा? आई आएगा। और आई में एक जोड़ेंगे तो जे आएगा। एल में एक जोड़ेंगे तो ओ आएगा। और के में अगर एक जोड़ दिया तो एल आएगा। आपका आंसर यहां से बनेगा बी। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं भाई तीसरे प्रश्न पर, और हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न देखिए, VJNT। वी में देखिए, बी से यहां देखिए +1 किया जा रहा है, सी आ गया। जे में क्या कर दिया भाई? -1 कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है ना? एन में फिर +1 कर दिया, NO, और टी से फिर -1। यानी कि कुछ जो कंडीशन चल रही है वो क्या चल रही है? पहले वाले में +1 फिर -1, +1 फिर -1। तो सबसे पहले इसको हम प्लस करेंगे तो ई आएगा। एच से अगर एक माइनस करेंगे तो जी आएगा। तो ईजी वाला एक ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ईजी वाला सिंगल ऑप्शन है, इजी है, इजी भी है और आंसर भी है। आगे देखिए AZVY। तो एक तो सीक्वेंस हमें यहाँ पर एक और नजर आ रहा है, वो क्या नजर आ रहा है कि AZ का उल्टा, BY का उल्टा, DW का उल्टा, EV का उल्टा। ठीक है, लेकिन आगे ये भी हमें समझना है कि यार इसके बाद ही ये क्यों आया। ठीक है, ये भी समझना है। तो ए में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? डी आएगा। ए में थोड़ा ऑड फील कर रहा हूं मैं आजकल, क्योंकि आज मतलब इस क्लास में अभी तक क्या होता था, सामने की स्क्रीन और उस पर आप सभी लोगों के कमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी आपके भले के लिए ये सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया गया है जिसमें हम कम समय में ज्यादा चीजें करा पाए, और हम लाइव टेस्ट भी लेंगे। मैंने पिछली वीडियो को बताया हुआ है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में जब आप जाएंगे, जैसे ही लास्ट में जाएंगे, वो छोटा सा 10 मिनट का एक इन्फॉर्मेटिव 9.5 मिनट का इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा।
उस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट में, जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो सबसे पहले आपके सामने वही उस वीडियो का लिंक आपको नजर आएगा, ठीक है ना। तो आपको वहां पर आप चले जाइए, उसमें लिखा रहेगा, उसका टैगलाइन होगा SSC GD वाले हो जाओ तैयार, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस पर जाके क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलेगी, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, 3 जोड़ा है। अब H में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, K आएगा, और K का उल्टा कौन होगा, P होगा, K का उल्टा P होगा। अब देखिए A के बाद B आता है, D के बाद E आता है, तो K के बाद कौन आता है, L आता है, और L का उल्टा कौन होता है, O होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई, सिंपल सी बात है। A के बाद B आता है, D के बाद E आता है, H के बाद I आता है, तो K के बाद कौन आएगा, L आएगा, सिंपल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न है CLOSE। CLOSE देखिए, इसमें C में अगर 1 जोड़ेंगे, C में अगर 1 जोड़ेंगे तो आएगा D, L में अगर 2 जोड़ेंगे तो N आएगा, O में अगर 3 जोड़ेंगे तो R आएगा, S में अगर 4 जोड़ेंगे, S 19 नंबर पे आता है ना। अरे भाई नंबर तो जरूर आपको याद कर लेने हैं। जो वीडियो मैंने अभी आपको मतलब इसी वीडियो में जो शुरुआत में जो चीजें बता दी है ना, वो यार जबरदस्त है, उसको जरूर पढ़ना पड़ेगा। अगर वो वीडियो नहीं पढ़ा तो इधर मजा नहीं आएगा यार, इधर मजा नहीं आएगा, है ना। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। भले अगर आप इसी वीडियो के सामने, अगर आप इसी समय पे यहाँ पर देख रहे हैं और आपने शुरुआत का वीडियो नहीं देखा है, तो यार शुरुआत का वीडियो जरूर देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 14 मिनट का जो वीडियो है वो रीजनिंग के सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, अगली और 4 चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 के तरीके से जुड़ रहा है। तो O में अगर 1 जोड़ेंगे P आएगा, O में 1 जोड़ेंगे P आएगा, P में अगर 2 जोड़ेंगे तो R आएगा, E में 3 जोड़ेंगे तो H आएगा, और N में अगर 4 जोड़ेंगे तो R आएगा। चलिए C ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अगला है काउंसिल को, देखिए कुछ ऐसा लिखा जा रहा है, काउंसिल को ये लिखा जा रहा है, तो बाकी को क्या लिखा जाएगा। आप यहाँ पर वीडियो को ना थोड़ा सा रोक करके इस सवाल पे आप अपना गौर फरमा सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा रोक लें और आप गौर फरमा लें इस सवाल पे, क्योंकि ये सवाल जो है एकदम अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप चाहें तो इस वीडियो में इस वाली मतलब सवाल के लिए आप थोड़ा सा रुक करके भी इस सवाल को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये डिफरेंट है ना। तो देखिए इसमें क्या चल रहा है मैं बता देता हूं। जब आप बहुत देर हो गई है और आप अगर देख चुके हैं, आपने वीडियो को रोक करके आपने ट्राई कर लिया है, अगर आपका आंसर आ गया है तो सो फॉर बेटर, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं पता है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखिए C में क्या हो रहा है, -1। C में क्या चल रहा है, -1। अच्छा O में क्या चल रहा है, अगर O में देखें तो यार 6 का अंतर आ रहा है, U में देखें तो फिर 1 का अंतर है, और N में अगर देखें तो 5 का अंतर है। कुछ ऐसा चल रहा है अजीब सा। चलिए कोई बात नहीं, जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। O में अगर देखें तो 6 का अंतर है ना, O से घटाएंगे तो 6 घटाएंगे तब आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या चल रहा है, U से 1 घटाया T, फिर N में -5, फिर -1, फिर -4 और फिर -1। कुछ ऐसा चल रहा है, मतलब एक नियम यहाँ पर ये चल रहा है। इन तीनों चारों में ये वाले जो हैं, इनमें जो विषम नंबर पर आ रहे हैं, पहला फिर एक छोड़ के फिर एक छोड़ के, इन सभी में तो -1 चल रहा है मेरे भाई, और बाकी के में क्या चल रहा है, -6, -5, -4, -3, -2, कुछ इस तरीके से चलेगा। जितना बड़ा भी शब्द होगा उसको इस तरीके से करेंगे। तो थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन था, अलग हटके था थोड़ा सा। ये प्रश्न तब आता है जब पेपर सेट करने वाला अपनी पत्नी से लड़ करके आता है और वो बच्चों को परेशान करना चाहता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को रख देता है, ठीक है। तो झेलना पड़ सकता है यार भाई, हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो समझना पड़ सकता है इन लोगों को भी, है ना। चलिए तो देखिए G से अगर हम 1 घटा दें, मैं यहां लिख लेता हूं दोबारा से, GUIDANCE, ठीक है। यहां से देखिए 1 घटाएंगे, G से 1 घटाया, G से 1 घटाया तो क्या आएगा, F, और यहाँ I से अगर 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, I से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, H, A से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, Z। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात मुझे नजर आ रही है कि अगर हम U से 6 घटाएंगे तो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, O आना चाहिए। और भाई और देखिए 1 मिनट, 1 घटाया था ना यहाँ पे, F, तो FO से रिलेटेड केवल एक ही ऑप्शन है, FO से बनने वाला केवल एक ही ऑप्शन है भाई। इस बात का जरूर ध्यान रखना, वरना आप पता चला कि आप चल दिए, टॉप ग्रेड डाल लिया और करे जा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका समय खराब हो सकता है। तो सारी चीजें अगर आप ध्यान से करेंगे तो बात अलग बनेगी, थोड़ा सा मजा आएगा और समय भी आप बचा पाएंगे। चलिए तो अगला एक प्रश्न जो है, अगली स्लाइड जो है वो आपके सामने है, और अगली स्लाइड में
आप यहां पर सीख रहे हैं डिफरेंट टाइप के फिर से जो क्वेश्चन आए हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी किसी से कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भी, ये भी किसी से कम नहीं है। इस प्रश्न को भी अगर आप चाहें तो आप रोक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, करके देखा होगा और उसके बाद आप यहाँ पर फिर से आए होंगे, और कर लिया है तो बहुत शुभकामनाएं, नहीं किया है तो यहाँ पर समझ लीजिए। चलिए देखिए, इसमें क्या चल रहा है, इसमें सारे नियम लगा लो आप पहले, सारे नियम रोक करके आपने लगा लिए होंगे। तो यहाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि P जो है, P से कितना घटा दूं, अगर P से घटाएंगे हम P, PI, देखिए डिफरेंस काफी नजर आ रहा है, NG इन सभी में डिफरेंस नजर आ रहा है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, P से क्वेश्चन तो ठीक ही लिखा है ना, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम बहुत ज्यादा करीब में जाने की कोशिश करें तो J से 1 घटाओ तो I आएगा, फिर L से अगर 5 घटा दो तो G आएगा, और N में से अगर मैं 14 में से अगर 9 घटा दूं तो भाई E आएगा, और P से अगर हम घटा दें 13 तो C आएगा। और यहाँ पर एक सीक्वेंस चल रहा है, वो क्या चल रहा है, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13। तो थोड़ा सा एक डिफरेंट सवाल था आपके सामने, तो यहां से आप इस सवाल को करने की कोशिश करिए। P में अगर हम 1 घटाएंगे तो आना चाहिए O, फिर R में अगर हम 5 घटाएंगे तो R में से 5 घटा लो, R आता है 18 नंबर पे, 5 घटाया तो M आएगा, और OM वाला एक ही आंसर है, तो ये आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो हमेशा ये चीजें मिल जाती हैं। चलिए, इसके बाद एक बहुत बेहतरीन सा सवाल आपके सामने फिर से आया है, वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए केवल आपको जो है 6 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जस्ट उसके डबल नजर आ रहे हैं, जस्ट उसके डबल नजर आ रहे हैं। तो डबल अगर नजर आ रहे हैं तो मेरे भाई एक काम करो, L का संबंध हो सकता है इन दोनों से, और हो क्या सकता है, होता ही है, L का संबंध इन दोनों से होगा। तो L में से L आता है 12 नंबर पे, L कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, तो L में से अगर 1 घटाएंगे तो 11, और L में 1 जोड़ेंगे तो M। इसी तरह से O से 1 घटाएंगे N आएगा, 1 जोड़ेंगे तो P आएगा, C से 1 घटाएंगे तो B आएगा, C में 1 जोड़ेंगे तो D आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर यह नियम चल रहा है। तो लेफ्ट में भी अगर हम लिखें तो L से अगर 1 घटाएंगे तो K आएगा, और 1 अगर जोड़ेंगे तो M आएगा, तो KM। देखिए फिलहाल यहां तक तो ठीक है। अब E से अगर 1 घटाएंगे तो D आएगा, 1 जोड़ेंगे तो F आएगा, F से 1 घटाएंगे तो E आएगा, जोड़ेंगे तो G आएगा, T से अगर 1 घटाएंगे तो S आएगा, और 1 जोड़ेंगे तो U आएगा। तो जिस ऑप्शन में SU लास्ट में आ रहा होगा, लास्ट में SU और शुरुआत में KM होगा, वो आंसर आपका ठीक होगा। मतलब यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। चलिए एक बार एक अंदाजा हो जाए, कितना टाइम हुआ है बेटा, देखो जरा कितना टाइम हुआ है जिसमें हमने 14 मिनट का वो सारा सेशन, कितना 33, हाँ, तो आधे घंटे को क्रॉस कर गई है ये वीडियो। और चलिए तो यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े वीडियोस हमें नहीं करने हैं, 6:30, लेकिन ये शायद मैंने लास्ट की वीडियो रखी हुई है 6:30। चलिए और कर लेते कुछ सवाल, क्योंकि अभी राम सर नहीं है तो एक आध दिन हम बड़ी क्लास भी ले सकते हैं। चलिए अगला एक सवाल जो है आपके सामने 11 नंबर, बड़ा ही बढ़िया, एकदम बेहतरीन सवाल है भाई। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लें इस पे तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। थोड़ा सा टफ भी है, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा टफ है, अगर ये बोला जाए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा अटपटा सवाल जरूर है। तो इस सवाल को जरा देखिए और समझने की कोशिश करिए बच्चों। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और चेक करिए। अगर आपने चेक कर लिया है तो अब आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए क्या चल रहा है, जैसा पीछे एक सवाल हमने किया था कि हो सकता है कि में से कुछ घटाएं और जोड़ें, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या घटाओगे यार, क्या जोड़ोगे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा तो बड़ा उल्टा सीधा हो रहा है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा ही है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है ऐसा फील हो रहा है ना।
चलिए फिर भी अब हम देखिए, अब हम आ जाते हैं, जब पता है किस तरीके से होना है, ये मैं पहुंच चुका हूं। तो देखिए L में से एक घटाएंगे क्या आएगा, K। I से एक घटाएंगे क्या आएगा, H। I के बाद अब एक छोड़ो N, N से एक घटाएंगे क्या आएगा, M। फिर एक छोड़ो, P से एक घटाएंगे क्या आएगा, O। E से एक घटाएंगे क्या आएगा, D। मतलब ये हुआ भाई, यहाँ पर हर एक में से देखो -1 -1 -1 हो रहा है। सवाल डिफरेंट है, मुझे पता है बहुत से लोगों से ये सवाल नहीं बना होगा, लेकिन यहाँ पर लॉजिक कुछ अलग ही चल रहा था। वो ये था कि आप यहाँ से शुरुआत करिए और जो अक्षर एक एक करके अल्टरनेट जो अक्षर आ रहे हैं अल्टरनेट जो अक्षर आ रहे हैं उन अक्षरों से लास्ट से चल के आ रहे हैं, जो उसका क्रम बन रहा है, यानी कि फर्स्ट थर्ड इनसे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारा सिर्फ मतलब है दूसरे चौथे छठे आठवें और 10वें अक्षर से मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सवाल को किया। चलिए इस सवाल को अगर हम इसके आंसर पे भी बात करें कि इसके आंसर को हम निकालें तो आंसर इसका क्या आएगा, तो इसका आंसर देखिए O जो है, O से बनेगा हमारा फर्स्ट, तो O से एक घटाएंगे, एक ही घटाना है, O से एक घटाएंगे तो भाई N आएगा, और N वाला यार एक ही दे रखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और देखिए आप ये मत सोचना कि सर ने कुछ ये जानबूझ के ऐसे सवालों को बनाया हुआ है। ये सारे के सारे सवाल जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सारे के सारे सवाल वो हैं जो कम से कम एक बार हर हालत में आए हुए हैं एसएससी लेवल के पेपर में, एसएससी +2 या एसएससी जीडी या एसएससी मल्टीटास्किंग में, और कई प्रश्न ऐसे भी हैं जो रिपीट हुए हैं, तो उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। आगे देखिए ये हो गया। अब T से अगर घटाएं, एक घटाएंगे तो S आएगा, C से एक घटाएंगे तो B आएगा, F से एक घटाइएगा तो E आएगा, है ना, R से एक घटाइएगा तो Q आएगा, और इसी तरह से अगर हम L से एक घटाएंगे तो K आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है यहाँ पर बन जाएगा। चलिए अगला एक सवाल और ले लेते हैं। अब एक नहीं दो आए हैं, तो फिर हम 13 से आगे भी बढ़ेंगे। आखिरी क्लास है ना, तो इसको हम बढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आज थोड़ी सी टाइमिंग आगे पीछे रही है क्योंकि आज राम सर नहीं थे, तो वीडियो को उसी समय पे अपलोड किया गया है जो हमेशा किया जाएगा 6:30 बजे। अगर कोई क्लास की छुट्टी रही है तो एक अलग बात है, सेम टाइम आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि D-O और G, इसको क्या लिख दिया भाई, अरे Z, ये कैसे लिख दिया, डॉग Z, डॉग को Z कैसे लिख दिया। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए हर चीज का ना नंबर का ही खेल है। 4, 15 और 7, 7, 4, 11, 11, 15, 26 होता है। अरे भाई 26 नंबर को बस Z लिखा है, कुछ नहीं करा, सिंपल सी बात है। 20 और 1 21, 21 और 3 हो गया 24, और 24 को हम क्या लिखेंगे, X आंसर आएगा, यहाँ पर X आंसर आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं इसको, ये आप देखिए 9 नंबर, और ये कितना है, 3 नंबर। इन दोनों के जस्ट बीच में कौन आएगा, 6 नंबर। या ऐसा करिए, इन दोनों को जोड़िए, 12, 12 का आधा करिए 6। यहाँ देखिए 4 और ये 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20, 20 का आधा करिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है ना, जोड़िए और आधा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, और यहीं तक रखेंगे हमारे आज के आखिरी प्रश्न में। 14 और 15 तक ही रहेगा, बाकी जो भी होगा मिक्सअप करके हम क्लास को अपना लेते रहेंगे। तो यहाँ व्हाट इज दिस, ये भी मना कर रहा है, कह रहा भाई हो गया सर, रहने दीजिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है। अच्छा देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने फिर से आया। C 3 नंबर पे आता है, लेकिन ये 16 लिखा है। 16 तो 4 का वर्ग होता है। अच्छा तो 3 में +1 करके वर्ग कर दिया। F में एक F आता है 6 नंबर पे, 1 जोड़िएगा 7 हो जाएगा, और 7 का वर्ग कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 49 आएगा। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद देखिए ये 6 नंबर, तो 6 का घन कर दीजिए 216। L 12 नंबर, तो 12 का घन कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 17, 28 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए समय सीमा के अंतर्गत ही हमें चलना पड़ेगा। और अगर आपने ठान रखा है कि इस बार वर्दी लेनी है, नौकरी लेनी है, एक सरकारी सीट पकड़नी ही पकड़नी है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हाँ, बशर्ते आपको अपनी पूरी जान झोंक देनी है, पूरी मेहनत करनी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा था, इंफॉर्मेटिव वीडियो को, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग एक और अगली क्लास में। जय हिंद।